मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं, उनके शिक्षकों का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन अब तक नहीं मिला है। अब इसको लेकर जो शिक्षा विभाग है वो एक अलग प्रक्रिया अपना रही है और उसके तहत कॉलेज के शिक्षकों को और कर्मियों को सीधे वेतन भुगतान किया जाएगा। मतलब कि विश्वविद्यालय में पहले जो राशि जाती थी और वहां से भुगतान किया जाता था, वह अब ऐसा नहीं होगा। अब सीधे भुगतान किया जाएगा उनके अकाउंट्स में। जो महाविद्यालय के शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा। इसके लिए बाज़ाब्ता जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने मेकर, चेकर और अप्रूवर, इन तीनों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है शिक्षा विभाग में, जो विश्वविद्यालयवार भुगतान की व्यवस्था देखेंगे और व्यवस्था करेंगे। देखिए, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके अंगीभूत महाविद्यालय हैं, अल्पसंख्यक या घाटानुदानित महाविद्यालय है, इन सारे महाविद्यालयों के शिक्षकों को और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन अब सीधे भुगतान किया जाए, इसी की व्यवस्था के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को एक निर्देश भी जारी किया गया है और उसमें जो विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग लोगों को डिप्यूट किया गया है। तो जो विश्वविद्यालयवार पर्ची निकालेंगे उनको मेकर कहा गया है, जो उस पर्ची की जांच करेंगे उनको चेकर कहा गया है, और जो उस भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे उनको अप्रूवर कहा गया है। तो इसको लेकर अब ये भुगतान कैसे होगा, क्या प्रक्रियाएं होंगी, इसको लेकर बाज़ाब्ता पिछले दिनों एक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया था। और इस प्रशिक्षण को लेकर जो निदेशक उच्च शिक्षा हैं रेखा कुमारी, उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को और अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा था 20 मई को, और जिसमें विषय यही था कि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के वेतन भुगतान हेतु नई व्यवस्था के प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में। मतलब ये भुगतान कैसे होगा, इसका प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के कर्मियों को जो उससे संबंध है या महाविद्यालय के प्राचार्य को देने के लिए यह आयोजन किया गया था। और इसमें प्रधानाचार्य, वर्षर, कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी आदि को बुलाया गया था। अब देखिए, इसके लिए बाज़ाब्ता जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान पटना में प्रशिक्षण का कार्य हुआ था, जिसमें 25 मई को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और इनसे संबंधित जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय थे, उनके प्रधानाचार्य, वर्षर को बुलाया गया था। यह 25 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक ये बुलाहट हुई थी और जिसमें सारे लोग भाग लिए थे। उसी तरह फिर अगर आप देखें तो 25 तारीख को ही अपराह्न में, मतलब द्वितीय पारी में, मगध विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के लोगों को बुलाया गया था इस प्रशिक्षण कार्य में। 27 तारीख को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और के जो भी पदाधिकारी हैं, महाविद्यालयों के भी पदाधिकारी हैं, प्राचार्य, वर्षर, तमाम लोग को वहाँ पे बुलाया गया था प्रशिक्षण हेतु। और 27 को ही फिर दूसरी पाली में मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और संबंधित विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य, वर्षर एवं कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी जो विश्वविद्यालय के हैं, उनको बुलाया गया था और उनका प्रशिक्षण हुआ था। अब एक बात दिमाग में आ रही होगी कि ये डायरेक्ट पेमेंट शिक्षा विभाग जो भेजने की बात कर रहा है, आखिर इसके पीछे राज क्या है? तो राज वही है
कि शुरुआती दौर में आपने देखा होगा शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच एक तल्खी चल रही थी, जो आज भी बरकरार है, लेकिन उस समय चरम पर थी और उसमें एक तरफ से राज्यपाल महोदय भी थे। अब तो खैर के पाठक के छुट्टी पर जाने की और परमानेंट छुट्टी पर जाने की भी बात आ रही है। तो उस स्थिति में आगे क्या होगा, ये तल्खियाँ रहेंगी या समाप्त हो जाएँगी, चूँकि इसका कारण के पाठक को ही माना जा रहा था कि उन्हीं के चलते ये सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। लेकिन अब स्थितियाँ बदलती नज़र आ रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों पर अंकुश रखने के लिए या जो राशियाँ विश्वविद्यालय को दी जा रही थी, उसमें बार-बार ये हो रहा था कि विश्वविद्यालय उसका अपव्यय भी किया है, उसमें घोटाले भी हुए हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए और इन सारे चीज़ों को लेकर अब भुगतान शिक्षा विभाग डायरेक्ट सीधे कर्मियों और शिक्षकों के अकाउंट में भेजने की व्यवस्था कर रहा है। अब इसके लिए हम आपको एक बात बता दें, जो ये मेकर, चेकर और अप्रूवर हैं, ये क्या है? अब आपको बता दें कि विश्वविद्यालय वार कि मेकर, चेकर और अप्रूवर किनको बनाया गया है। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, मगध विश्वविद्यालय बोधगया के मेकर हैं श्री संजीव कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और इसके चेकर होंगे आलोक कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 15, और अप्रूवर हैं दिनेश कुमार चौधरी, उप निदेशक उच्च शिक्षा। उसी तरह जयप्रकाश विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के मेकर हैं धर्मेंद्र कुमार दास, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और चेकर इसके भी हैं आलोक कुमार, और अप्रूवर तो सबके दिनेश कुमार ही होंगे, जो उप निदेशक उच्च शिक्षा है। उसके साथ ही ललित नारायण विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर और मुंगेर विश्वविद्यालय के जो मेकर हैं वो हैं श्री प्रभात कुमार सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। और उसी तरह अगर आप देखें तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के जो मेकर हैं वो है नरेंद्र कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और इन तमाम जो अभी हमने बताया उसके चेकर होंगे अमित कुमार पुष्पक जो प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा 14 के हैं, और इन सारे लोगों के जो अप्रूवर हैं, मतलब जो स्वीकृति प्रदान करेंगे, वो है श्री दिवेश कुमार चौधरी, उप निदेशक उच्च शिक्षा। तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को, उनके शिक्षकेतर कर्मियों को भुगतान के लिए जो वेतन दिया जाता है, उसके लिए एक नई व्यवस्था की गई है जिसमें डायरेक्ट उनके अकाउंट में यह पैसे जाएंगे। इसको लेकर प्रशिक्षण भी हो गया है और ये तमाम लोगों की प्रतिनियुक्ति हुई है, विश्वविद्यालय वार ये सारे चीज़ों को देखेंगे और वेतन भुगतान करेंगे। अब ये जो नया प्रावधान लाया गया है, नई प्रक्रिया लाई गई है, इसमें वेतन भुगतान कितना आसान होता है, मुश्किल होता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि शिक्षा विभाग ने कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों में अंकुश लगाने के हिसाब से इन सारे चीज़ों का की व्यवस्था की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा, विश्वविद्यालय में भुगतान के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है नई व्यवस्था। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।